किसी ने पूछा कि भागवत यदि गंगा है, आपने भागवत को गंगा क्यों कहा? गंगा तो वो है ना जो हरिद्वार में बहती है, ऋषिकेश में बहती है, गंगोत्री से बहती हुई आती है। गंगा तो वो है, फिर इस भागवत को गंगा कहने की क्या आवश्यकता? फिर यदि ये गंगा है तो फिर जिस उस गंगा में हम स्नान करने जाते हैं, तो फिर उस गंगा में और इस गंगा में, कथा रूपी गंगा में और जो हिमालय से निकली वो गंगा में क्या फर्क है, क्या अंतर है? स्वाभाविक है ना, प्रश्न उत्पन्न होगा मन में। यदि ये गंगा है तो फिर वो क्या है? वो भी गंगा ही है मेरे भाई बहन, लेकिन वो गंगा हमारे तन को शुद्ध करती है, वो गंगा हमारे तन को स्वच्छ बनाती है। लेकिन ये कथा रूपी गंगा में यदि हम डुबकी लगाएंगे तो ये गंगा हमारे मन को शुद्ध करेगी, हमारे मन को पवित्र करेगी, हमारे मन को निर्मल बनाएगी। वो गंगा तन को स्वच्छ करती है, ये गंगा मन को स्वच्छ करती है। आपने कभी सोचा है क्या ये बात? हम ध्यान नहीं देते छोटी छोटी बातों पे, लेकिन स्वाभाविक हमारे हाथ से वो बातें होती है। लेकिन कभी ध्यान देना, ये जो हमारी माताएं बहनें कपड़े धोती है, कपड़े धोती है ना, तो उसमें उसको पहले सर्फ में भिगोती है, भिगाती है ना, सर्फ में भिगाती है, फिर साबुन लगाती है, घसती है, और फिर भी मैल न छूटे तो क्या करती है? फिर भी मैल न निकले तो क्या करती? क्या करती? आजकल अब माताएं बहनें कपड़े ही नहीं धोती, वॉशिंग मशीन आ गई, इसलिए पता भी नहीं कि क्या होता। वो होता है ना, वो मोगरी बोलते डंडा, उसको जो खूब मार लगती, खूब मार बैठती उस पे, फिर धीरे 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 जो मैल रहता वो छूटते जाता ना। होता है ना, कोई कोई निकलता ही नहीं, कोई बड़ा जिद्दी मैल होता है, अच्छा उसको कूटना पड़ता है, तब उसका मैल छटते जाता। बस ऐसे ही वो कपड़े को तो हम सर्फ में भिगो देंगे, साबुन लगा देंगे, मार दे देंगे, ब्रश से घस लेंगे, लेकिन ये मन रूपी कपड़े को कैसे भिगाएंगे? किस पानी में भिगाएंगे? कौन सा सर्फ डालेंगे? कौन सी साबुन लगाएंगे? न एरियल काम पड़ेगा, न सर्फ एक्सिल, न टाइड, न फेना, न घड़ी। कोई भी सर्फ में नहीं भिगा सकते इस मन रूपी कपड़े को, कोई भी साबुन नहीं लगेंगी। फिर ये मन रूपी कपड़ा कैसे स्वच्छ होगा? ये मन रूपी कपड़ा कैसे निर्मल बनेगा, कैसे अच्छा होगा, साफ सुथरा होगा? तो हमारे संतों ने, हमारे महापुरुषों ने कहा कि 7 दिन तक लगातार इसको कान रूपी द्रोणों से पीते रहे, बिल्कुल घिसते रहे, सुनते रहे, धीरे धीरे रे मना, धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु लागे फल होए। कितना भी एक बार में 100 घड़े डाल दोगे, लेकिन जब जिसकी ऋतु आएंगी तभी वो फल उगेगा ना। अब तो सब सीजन में मिलता, अभी भी तरबूज खरबूज मिलते, बात उसमें मजा नहीं है। लेकिन जब जो सीजन रहता, जब जिसका ऋतु रहता, तभी उस फल खाने का आनंद आता। ऐसे ही कान रूपी बिल्कुल घिसते रहे, लगातार 7 दिन तक इसको घिसो घिसो, कथा श्रवण करते रहो, करते रहो, करते रहो। जितना भी हमारे भीतर में मेल पड़ा है, जन्मों जन्मों का, एक जन्म का नहीं है मेरे भाई बहन, जन्मों जन्मों का मेल जो पड़ा है मन पे, चित्त पे, वो कान रूपी द्रोणों के द्वारा पीते 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 धीरे धीरे इसका हमारी गंदगी साफ होंगी। इसलिए भागवत को गंगा कहा है, इसलिए इसमें डुबकी लगानी है प्रतिदिन।